5 जुलाई 2022 को सुबह सुबह एक लड़की अपने भाई का दरवाजे को जोर जोर से खटखटाती है। भाई जैसे ही दरवाजा खोलता है, बहन रोती चीखती चिल्लाती हुई अपने भाई को बताती है कि अपने माता पिता को किसी ने मार दिया है, उनकी बॉडी नीचे पड़ी है। भाई ये बात सुनते ही दौड़ता हुआ भागता हुआ नीचे जाता है और देखता है कि उसके माँ बाप की बॉडी नीचे पड़ी है और उनका गला कटा हुआ है। दोनों बहन भाई जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आसपास की जो पड़ोसी हैं वो आवाज़ सुनते हैं तो मौके पर पहुंच जाते हैं और थोड़ी ही देर के अंदर पुलिस भी घटनास्थल पर आ जाती है। इसके बाद जब पुलिस घटनास्थल पर आती है तो पुलिस पूछताछ करती है कि एक्चुअल में क्या यहाँ पर इंसिडेंट घटना घटित हुई है। फोरेंसिक टीम को पुलिस तुरंत बुलाती है। फोरेंसिक टीम आकर के वहाँ पर अपनी कार्रवाई करती है और जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। दोनों बहन भाइयों से पुलिस स्टेटमेंट लेती है जिसमें भाई बताता है कि रात के समय उसने खाना खाया और जूस पीने के बाद वो अपने कमरे में जाकर के सो गया। बहन से जब स्टेटमेंट लिया जाता तो बहन बताती है कि उसने भी खाना खाया, जूस पीने के बाद वो कमरे में जाकर के लेट गई। रात को 3 नकाबपोश घर के अंदर घुसे थे, उन लोगों ने मेरे माता पिता को मारा है और घर में चोरी करके सामान भी ले गए। इस स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस जांच शुरू करती है। जब पुलिस जांच शुरू करती है तो पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या किसी ने इस तरीके के लोगों को उस घर के अंदर घुसते हुए देखा है। पुलिस को लोग बताते हैं कि उन्होंने किसी व्यक्ति को घर के अंदर घुसते नहीं देखा था। पुलिस सोचती है कि पहले हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करते हैं, उसके बाद हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक्चुअल में दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे यह पता चलता है कि मृत्यु का कारण क्या है। इसलिए जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है पुलिस के पास तो पुलिस उसमें देखते हैं कि माता पिता को पहले जहर भी दिया गया है, यानी जिन पति पत्नी का गला रेत करके हत्या की गई है उनको गला रेतने से पहले जहर दिया गया था। पुलिस सोचती है कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसमें फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। शक होता है और उन पुलिस वालों को उन दोनों बहन भाइयों पर कि कहीं ना कहीं इन दोनों बहन भाइयों ने अपने माँ बाप को प्रॉपर्टी के लिए मारा हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट पुलिस एलिगेशन नहीं लगा सकती क्योंकि पुलिस पर ही सवाल या निशान उठ जाएगा। इसलिए पुख्ता सबूत होने पर ही पुलिस फैमिली मेंबर्स पर इस तरीके का आरोप लगा सकती है। इसलिए पुलिस के लिए ज़रूरी था कि वो पहले प्रूफ इकट्ठे करे, क्या एक्चुअल में इन दोनों बहन भाइयों ने ही अपने माँ बाप को मारा है। इसलिए वो मौके पर जाती है। मोहल्ले में जो निवासी हैं, पड़ोसी, उनसे पूछताछ करती है कि क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो पुलिस को पता चलता है कि एक मकान ऐसा है जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसको जाकर के पुलिस वाले चेक करते हैं तो पाते हैं कि 4 जुलाई की रात 12 बजे के आसपास एक व्यक्ति इन बहन भाइयों के मकान के अंदर घुसा था। अब पुलिस का शक पक्का हो जाता है कि ये व्यक्ति जो है, केवल एक व्यक्ति घर के अंदर घुस रहा है और लड़की ने अपने बयानों में बताया था कि 3 व्यक्ति घर के अंदर घुसे हैं, यानी कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग, ये दोनों बहन भाई हमसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, इसलिए इनसे सख्ती से पूछताछ करना ज़रूरी हो गया है। तो पुलिस वाले इन दोनों बहन भाइयों को थाने बुलाते हैं पूछताछ के लिए। यहाँ पर पहले लड़के से पूछताछ की जाती है कि तुम सच बताओ क्या घटना घटित हुई थी उस दिन। तो लड़का जो बात उसने पहले बताई कि उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसने जूस पिया, जूस उसको कड़वा लगा जिससे उसको उल्टी हो गई और वो अपने कमरे में गया, रूम लॉक किया और जाकर के सो गया। उसके बाद उसकी आंख तब खुली जब उसकी बहन ने उसको ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटाया तो उसकी आंख खुली थी। उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। पुलिस उसके साथ सख्ती करती है, सख्ती से पूछताछ करती है कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, सही बता बात, तो हमसे बात छुपा रहा है। लेकिन वो बार बार एक ही बात कहता है कि नहीं सर, मैं यही घटना हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे एक्चुअल में कुछ नहीं पता, मैंने जो आपको बताया इसके अलावा मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अब लड़की से पूछताछ करती है पुलिस कि तुम बताओ कि एक्चुअल में उस दिन घटना क्या घटित हुई थी। तो लड़की वही बात बताती है
कि खाना खाने के बाद मैं जाकर के लेट गई, रात को देखा कि कोई 3 नकाबपोश घर के अंदर घुसे हैं, उन्होंने मेरे माँ बाप को मारा और वहाँ से चोरी करके सामान लेके चले गए। जिस पर पुलिस रिप्लाई में सवाल करती है कि जैसे आपने बताया कि 3 नकाबपोश घर के अंदर घुसे थे, तो हमारे पास ये सीसीटीवी फुटेज है, इसमें केवल एक व्यक्ति आपके मकान के अंदर घुस रहा है। अब आप सच बता दो हमें कि एक्चुअल में क्या घटना हुई है। लड़की घबरा जाती है, लड़की से सख्ती से पुलिस पूछती है, तो फिर लड़की बताती है कि सर मेरे जो पिता हैं 2 भाई थे, राम प्रकाश और मुन्ना लाल। ये जो मेरे पिता हैं ये मुन्ना लाल थे जिनकी मृत्यु हुई है। इनके भाई राम प्रकाश के 2 जुड़वा लड़की हुई थी आज से 18-19 साल पहले। मेरे पिता मुन्ना लाल के केवल एक लड़का था, उसके बाद कोई संतान नहीं थी। तो राम प्रकाश ने अपनी एक लड़की मेरे पिता को दे दी, जो मैं खुद हूँ। अपने बारे में वो बताती है। ये बात मुझे हाल ही के अंदर पता चली है, यानी 19-20 साल की लड़की हो चुकी है, उसे तब तक ये बात नहीं पता थी कि वो जो व्यक्ति मरे हैं माता पिता उस लड़की के, उनकी वो असल संतान नहीं है। ये बात उसको हाल ही के अंदर पता चली है। उसने बताया कि जिस रिक्शा वाले के साथ वो पढ़ने के लिए जाती थी, उस रिक्शा वाले से उसका अफेयर हो गया था और ये बात उसके माता पिता को ही पता चल गई थी, जो उसके साथ रोक टोक ज़्यादा करने लगे थे। इसी दौरान भाई की भी शादी हो चुकी थी। भाई की जिस लड़की से शादी हुई वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी और 4 दिन के अंदर ही उसको मायके छोड़कर आ गए थे घर वाले। जब मेरे घर वाले उसको मायके छोड़ करके आ गए तो उस लड़की के परिवार वालों ने, यानी इसके भाई की पत्नी के परिवार वालों ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया इनके खिलाफ। यानी इसका जो भाई है अनूप, उसके खिलाफ और माता पिता के खिलाफ, जो कि मर चुके हैं। तो उस मामले से परेशान होकर के इसके परिवार वालों ने यह तय किया, यानी इसके माँ बाप ने यह तय किया था कि इस मसले को हम आपसी सहमति से निपटा लेंगे। लड़की वालों ने पैसे की डिमांड की, 50 लाख रुपए की। तो इन्होंने सोचा कि घर को बेच करके हम पैसा उनको दे देंगे और डाइवोर्स लेकर के मामले को सेटल कर लेंगे, यानी ख़त्म कर लेंगे इस मसले को, जो समस्या है उनके बेटे के साथ हो रही है। ये बात लड़की को पता चल गई थी कि ये मकान है ये बिक जाएगा, यानी उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी अगर ये मकान ही बिक जाएगा तो। और ये बात भी वो जान चुकी थी कि वो उनकी असल संतान नहीं है, तो वो उतनी केयर उसकी क्यों करेंगे। इसलिए उसने प्लानिंग करी अपने लवर के साथ। ये सारी बात पुलिस को बताई उसने। तो पुलिस ने सवाल किया कि आपने जहर कहाँ से प्राप्त किया, कैसे आया आपके पास ये जहर, आप कहाँ से लेकर के आई थी जहर। तो उसने बताया कि केवल इस लड़के से उसका अफेयर नहीं है, इसके बड़े भाई से भी उसका अफेयर है। उसने उसको प्रपोज किया था उसके बड़े भाई ने, जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, और वो गोवा में रह करके एम्बुलेंस का कोई काम करता है। तो उससे उसने वो जहर मंगवाया था और उसने बताया था उसको कि ये जहर अगर उनको खिला देते हैं, ये लड़की अगर अपने माँ बाप को खिला देगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी उनकी। तो लड़की ने सोचा, लड़की ने दोनों से अलग अलग बात की और ये बताया उनको कि अगर वो हेल्प करते हैं माता पिता को मारने में, उसके भाई को मारने में हेल्प करते हैं, तीनों को मारने का प्लान था यहाँ पर, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो इस लड़की की हो जाएगी और ये आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। तो लड़की से ये पूछती है पुलिस कि जब आपने जहर दे दिया तो फिर बाद में आपने गला क्यों काटा, और ऐसा करने के कारण क्या था कि वो बच गया आपका भाई, वो कैसे बचा। ये दोनों सवाल पुलिस ने उससे पूछे। तो फिर लड़की ने बताया कि मैंने जब जहर दे दिया उसके बाद जो ई रिक्शा चालक था उसको घर पे बुलाया था उसने। घर पे बुलाने के बाद उन्होंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया साथ में एक दूसरे के साथ, 1-1.5 घंटा। उसके बाद जब उन्होंने जाकर के चेक किया, अपने माता पिता को मैंने जाकर के चेक किया, तो पाया कि उनकी सांस चल रही है। तो फिर हम दोनों ने उनका गला घोंटकर मारने की कोशिश की।
पहले हमने उनके हाथ पैर बांध दिए, फिर गला घोटा, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सांस चल रही थी। तो फिर मैंने चाकू मंगवाया उससे, किचन का चाकू मंगवा करके हमने दोनों माता पिता का गले को काट दिया। इसके बाद हम मेरे भाई के रूम की तरफ गए उसको मारने के लिए। उसका दरवाज़ा मैंने खटखटाया। हम दोनों ने रात को 1 बजे उसका दरवाज़ा बहुत खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला उसने। और हमें यह लगा कि शायद वो मर चुका है, क्योंकि उसने जूस पी लिया था। यहाँ पर लड़की को ये बात पता नहीं थी कि लड़के ने जूस पिया, उसको कड़वा लगा और उसको उल्टी हो गई। इसलिए उसने ज़्यादा कोशिश नहीं की दरवाजे को खोलने की, और वह जाकर के अपने रूम में चली गई। उसने वेट किया सुबह होने का। उसने सोचा कि सुबह वो शोर करेगी, और जो अपना लवर था उसको उसने भेज दिया, घर का सामान कुछ उसको दे दिया। ये लड़की बताती है कि मैंने सारा सामान उसको दे दिया घर का, और मैं वेट करती रही, सुबह का इंतज़ार किया मैंने। 4:30-5 बजे मैंने शोर किया। फिर मैंने जाकर के वापस से अपने भाई का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इस बार वो जग चुका था, और मैं शौक थी कि ये ज़िंदा कैसे है। तो इस तरह से पुलिस को ये सारी घटना की जानकारी हुई कि किस तरह से लड़की ने अपने माँ बाप को मारा। एक्चुअल में दोस्तों, ये उम्र ऐसी होती है जिस उम्र में गलतियाँ होती हैं। 19-20 साल की जो उम्र होती है, यहाँ पर शरीर के अंदर हार्मोन्स में उत्तेजना होती है, अलग ही एनवायरनमेंट होता है। तो उस समय अगर कंट्रोल नहीं होता तो गलतियाँ होती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपराध कोई भी व्यक्ति करे और कितने ही शातिर तरीके से करे, उसके बावजूद भी पुलिस उस तक पहुँच ही जाती है। क्योंकि कोई अपराध होता है ना, तो उसके पीछे वजह होती है। पुलिस को सबसे पहले यही पता करना होता है कि कोई अपराध हुआ तो क्यों हुआ, कारण क्या है उसके पीछे का। बिना किसी कारण के कोई अपराध नहीं होता है। कारण नहीं नजर आता तो फिर मुश्किल हो जाती है पुलिस को सच्चाई सामने लाने में। इसलिए हर अपराध के पीछे कारण होता है। अगर कोई ये सोचता है कि वो अपराध करके बच जाएगा, तो उसकी ये भूल है। वो बच नहीं सकता, क्योंकि उसने किसी वजह से ऐसा एक्ट किया है, और वो वजह पुलिस ढूंढ लेगी। जैसे ही वो वजह ढूंढी, उस वजह का जिससे संबंध है उसको भी पुलिस ढूंढ लेती है। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी के कारण लड़की ने इस तरीके की एक्टिविटी की थी। जाहिर सी बात है, अभी जेल के अंदर है, लड़का लड़की दोनों, और जिसने जहर भेजा वो भी जेल के अंदर जाने ही वाला है। ये चला गया होगा, पुलिस ने पकड़ लिया होगा। इस वीडियो बनाने के दौरान मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी क्राइम स्टोरीज, रियल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी। इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए, अदरवाइज पकड़ में आ जाओगे। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।